हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2B दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको छोटा सा चीज़ है, ये देखिए, इसे आप ज़रूर याद रखें। ये याद रखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसान होगा, जो आपको थ्योरेटिकल होगा। देखिए सबसे पहले क्या था, दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि, यहाँ पे क्या दिया, लेखा चित्र यदि पहला प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम पहले क्वेश्चन को इसमें का क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। 1 का पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कैसे क्वेश्चन कहता है उस हिसाब को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तो 1 के पहला में प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमारे पास ये जो चीज़ लिखा हुआ है, इस चीज़ को ज़्यादा गौर से देखें। अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या केवल एक हल होता है, तो आपका इसका होगा कितना, 1। इसके बाद आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 में जो है समांतर हो तो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगर एक दूसरे के समांतर हो तो विरोधी या फिर कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब ज़ीरो, कुछ नहीं तो कितना, 0, यही ना। तीसरा नंबर पे स्टूडेंट क्या कहता है आपको, देखिए वो समपाती हो। अगर समपाती हो तो वो चीज़ आश्रित होता है जिसका अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अनगिनत। ठीक, तो ये चीज़ स्टूडेंट आपका था क्वेश्चन जो 1 का पहला में। अब दूसरा नंबर प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और पहला नंबर पे देखिए क्या कहता है। समीकरण 4x - 3y, हमारे पास जो है 4x माइनस का 3y बराबर का 12 है। क्लियर। उसमें कहता है, जहां आपको जो है यहाँ पे एक चीज़ है, बॉक्स दिया गया है, जिस बॉक्स में एक्स वाई मतलब x के जगह पे पहला टर्म में 0 है, तो आप यहाँ पर अगर x के जगह पे आप 0 ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 0, x के जगह पे 0 पुट कर लीजिए, 4 गुनी का 0 माइनस 3y बराबर का 12। ठीक, अब देखिए ये तो 0 हो चुका है टोटल पार्ट, माइनस 3y बराबर का 12, तो y का वैल्यू 3 चौका 12। देखिए 12/3 लिखेंगे, जिसको आपको आंसर आएगा माइनस का 4। 3 चौका 12 ना, मतलब ये खाली स्थान में माइनस का 4। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पर बना दूँ बढ़िया तरीका से, मतलब आपका ये x और ये y है, जिसमें आप देखेंगे कि x के जगह पे 0 पुट किया तो y का वैल्यू माइनस का 4 आया, मतलब इस डॉट डॉट में माइनस का 4 भराएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड में, यहाँ पर डॉट डॉट है, यहाँ पे 0, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, इस वाले के लिए भी हम क्या करेंगे, ये y के रो में काम कर रहा है, y वाले में। तो आप देखेंगे जब y बराबर का हम लोग इसमें 0 पुट कर देते तो क्या होता है यहाँ पे, तो 4x माइनस का 3 गुनी का 0 बराबर का 12। अब देखिए, अब हमको यहाँ से फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट, वो ये मिल जाएगा कि 4x ना, तो 4x ये तो 0 हो गया बराबर का 12, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू 3 आ गया, मतलब इस 3 यहाँ भराएगा। हमारे पास ये डॉट डॉट है, इस डॉट डॉट में स्टूडेंट हम लोग जब भरेंगे तो वो 3 भरेंगे। अब हमारे पास इसमें जो है यहाँ पर वापस से 6 दे दिया, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है। इसे निकालने के लिए भी हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट क्या चीज़, जब आपको x के जगह पर अगर आपको 6 हो जाए, ये x वाले मतलब लाइन में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर x है, इसके जगह पर आप 6 डाल दीजिए, 4 गुनी का 6 माइनस 3y बराबर का 12, मतलब आपको 6 चौका 24 माइनस का 3y बराबर का 12, तो माइनस 3y ये 12, इसको इधर भेजिए माइनस का 24, तो फाइनली यहाँ से जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 3y माइनस का 12, 24 में से 12 गया तो माइनस 12, y बराबर माइनस 12 बट्टा का माइनस का 3, 3 चौका 12 प्लस का 4, मतलब इसमें 4 भराएगा। आपके क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट 2 का पहला नंबर पे हमने यहाँ पर लाया, देख लीजिए आप इसको, 2 के पहला में 0 माइनस का 4, 3 0 और 6 4 आ चुका है। ठीक, अब इसका हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करना है अपने को, 12 का दूसरा नंबर। ये कहता है अगर हमारे पास 3 इंटू का x प्लस 1 बराबर का y है, तो लेखा चित्र खींचने के लिए मान सरानी पूरा करें। इस मान सरानी को पूरा करना है। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए क्या बोल रहा था, इसको गुना कर लीजिए, 3x 3 इकाई 3 बराबर का y। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर उसका जो लेखा चित्र है
मतलब खींचने के लिए जो मान सराहनी पूरा करना है, तो हम इस सराहनी को बना लेते हैं। इसमें 3 वैल्यू दिया गया है। सबसे पहला में 0 है, मतलब x के जगह पे 0। जब हम x के जगह पे इसमें 0 पुट करते हैं, 3 इंटू का 0 प्लस का 3 बराबर y, मतलब ये तो 0, 3 बराबर का y, या फिर y बराबर का 3 बोलिए, बात सेम है। ठीक, जब आप यहाँ पर आगे देखिए ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर डॉट डॉट है, नीचे 0 है, मतलब आपको यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जब y बराबर का अगर मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पर y है ना, ये 0 हो जाएगा। 3x प्लस 3 y की जगह पे 0, मतलब 3x प्लस 3, ये इधर गया -3, तो x बराबर में -3 बट्टा का 3, ये आपका हो चुका -1। मतलब जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, -1। अगेन देखेंगे कि यहाँ पर वापस से डॉट डॉट है, नीचे 9 है, मतलब यहाँ पे 9 है, ऊपर डॉट डॉट है। स्टूडेंट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए भी छोटा सा काम करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं y वैल्यू 9 हो जाए, तो आप देखेंगे 3x प्लस 3 y की जगह पे 9, तो 3x 9, ये 3 इधर भेजिए माइनस का 3, 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 6 बट्टा का 3, जो गुना में होता भाग में जाता है, मतलब x का वैल्यू आपका 2 हो चुका है। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देख लीजिए 03 -1029 इज़ अ करेक्ट। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन में 3x प्लस 7y बराबर का 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर कहता है जांच कर बताए कि बिंदु 3 - 2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर की है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट हम इसको जो है सबसे पहले y को x के रूप में क्या करना है, कन्वर्टेड करना है यहाँ पर। तो देखिए 3x, ये 14 अपने स्थान पे, y 7y को इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं बिल्कुल। तो 3x बराबर का ओके, ये आपको मैंने देखिए अब यहाँ पर x को, ये दोनों सेम ही उतर गया है, एक ही उतारना है। 14 माइनस का 7y, ये 3 नीचे आया तो ये x का वैल्यू आ गया। चूँकि आपको यहाँ पर बोलता है स्टूडेंट जांचने की बात कर रहा है, क्या चीज़, जांच। देखिए अब खून जांच, ब्लड जांच सब होता है, तो आपको यहाँ पर कौन वाला जांच करवाना है, तो यहाँ पर जांच कर बताए कि बिंदु 3 रखिएगा तो -2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए जब हम लोग x का वैल्यू 3 रखते, सर आप ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसको जांचना है, ठीक है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं इसका आप जांच करेंगे, ब्लड निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 14 सिर्फ पुट करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट, y को x के रूप में हमें निरूपित करना था, एक्चुअल में हमें यहाँ से स्टूडेंट y को निकालना था, एक छोटा सा x y को निकालना था, मेरे से छोटा सा भूल हो गया। देखिए ये x को नहीं निकालना था, यहाँ पे y को निकालना था, मतलब आपको 3x प्लस का 7y बराबर का 14, 7y बराबर का 14, 3x इधर आ गया, तो 7y बराबर का जो गुना में होता वो जाता भाग में, 14 माइनस का 3x डिवाइडिंग में, ये हुआ। ठीक, अब इसका हम लोग जांच करेंगे। तो अब x के जगह पे यहाँ पे पहला वाला नंबर 3 है, तो अब 3 रख लीजिए, रख दीजिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए 3 रखने के बाद क्या आता है, y बराबर 14 माइनस का 3 इंटू 3 बट्टी का 7। अब रिजल्टेंट इसका जब आएगा वो तो आना चाहिए। देखिए ये 14 है, यस, 3 तिया 9 बट्टा का 7, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 5 बट्टा का 7, मतलब आपको 5 बट्टा 7 आया, ना कि -2। अगर ये वाला -2 आ जाता है स्टूडेंट, मतलब हमारा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। -2 नहीं आया ना, बिल्कुल नहीं आया। अब देखिए तो ये आपको नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोल रहा था लेखा चित्र पर है कि नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये -2 नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, फिर इसे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग को ध्यानपूर्वक ये देखना है कि भाई साहब का कहना क्या है। समीकरण को प्रदर्शित करने वाले छेदक, समांतर या संपाती। 4 का पहला क्वेश्चन, 6x बट्टा का 2x
माइनस का 3y बराबर -10 है, कोई बट्टा उट्टा में नहीं है स्टूडेंट, -y बराबर -9, कोई बट्टा में नहीं है। ठीक, अब हमको यहाँ पर से क्या करना है स्टूडेंट, आपको छेदक समांतर या संपाती होना चाहिए। अब देखिए a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा एफ। हम लोग ऐसा रूल सबको पढ़े हुए हैं पहले एक्सरसाइज 2a में। प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे कि a बट्टा डी निकालेंगे, मतलब 6 बट्टा का 2, जो x का कोफिशिएंट है दोनों, ये a b c d e f होता है, d e f। तो पहले इसको उठा कर ला भी सकते हैं, चलिए ठीक है, पूरा सर प्रोसेस कर दीजिए। क्या शॉर्टकट कर रहे हैं, कौन सा ट्रेन छूटा जा रहा है, 6x माइनस का 3y, -10 को अपने पास ले आइए, ये प्लस का 10 बराबर का 0, इसको भी उठा लिया, ये 2x माइनस y, ये -9 इधर आया तो +9 बराबर का 0। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, a बट्टा डी निकालेंगे। ये a b c d कुछ नहीं तो इसके गुना में 1 और f d e f। तो a बट्टा डी मतलब 6 बट्टा 2, तो काट दीजिए, 2 तिया 6। b बट्टा ई निकालेंगे, मतलब आपको ये -3 बट्टा का माइनस का 1 3। c बट्टा f निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये निकालेंगे 10 बट्टा का 9, y के गुना में कुछ नहीं था इसलिए -1 है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए हमें यहाँ से जो फाइनली मिला, a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई नॉट इक्वल टू का c बट्टा एफ। देखिए इस कंडीशन को अपन कुछ कहते हैं स्टूडेंट, आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर आपको तो याद कर रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 2a में हमने a बट्टा डी b बट्टा ई c बट्टा एफ सब पढ़ चुके हैं, क्या समझे। तो अगर मैं बात करूं तो आप एक्सरसाइज 2a का जो थ्योरी वाला चीज़ है, a बट्टा डी b बट्टा ई c बट्टा एफ, वो वाला जरूर निकाल लें। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट, ये चीज़ इसे कहते हैं विरोधी या कोई हल नहीं। अगर ऐसा आ जाए तो विरोधी या कोई हल नहीं। बट आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था ये समांतर या फिर संपाती या छेदक, मतलब आपको जो होगा ये पहला वाला ये आपको समांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर। ठीक, हमें किससे पता चला, इससे पता चला। सर यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ व्राफ के बारे में नहीं बताया, ग्राफ वाला क्वेश्चन नंबर 12 है, जिससे आपको ग्राफ की मदद से आश्रित और ये अविरोधी विरोधी बताना होगा। ठीक, इसे डायरेक्ट आपको बताना था। आइए 12 के पहला के बाद, 4 के पहला के बाद अपन जानेंगे 4 के दूसरा क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, हमने 4 के दूसरा के लिए इस लाइन खींच लिया। अब यहाँ से हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। 5r माइनस 4s प्लस 8 बराबर का 0। आगे इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपको जो है 7r प्लस का 6s माइनस का 9 इक्वल टू का 0। आपको a बट्टा डी निकाल लेना है यहाँ पे, मतलब 5 बट्टा का 7। b बट्टा ई निकाल लेना है, मतलब -4 बट्टा का 6, 2 दूना 4 2 तिया 6। चलिए एंड आपको c बट्टा f निकाल लेना है। b बट्टा ई हो चुका है, ये 8 बट्टा का माइनस का 9। चलिए अब देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो आपका आया a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई, यही नहीं आया क्योंकि ये -2 बट्टा 3, ये 5 बट्टा 7, तो तीसरा वाले को बराबर नहीं चेक किया जाता, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं कोई हल नहीं, मतलब केवल एक हल कहते हैं, जिसको कहते हैं अविरोधी, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रतिच्छेदी, जिसको अपन एक नाम से देखते हैं जिसको कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं, छेदक। ठीक, इसी को छेदक कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर छेदक की बात कर रहा था। अब देखिए हमारे पास इसका तीसरा नंबर प्रश्न है जिसे सॉल्व करना है, तो मुझे पेज पलटना पड़ेगा। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट 4 का तीसरा प्रश्न में जो है ये चीज़ था, मतलब आपको जो है a बट्टा डी इसका भी अपन निकालेंगे, मतलब क्या 9 बट्टा का 18, ये आपका a b c d e f, 9 इकाई 9, 9 दूना 18, काट दिए इसको। b बट्टा ई निकालिएगा, मतलब 3 बट्टा का 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 बट्टा 2। आप c बट्टा f निकालेंगे, ठीक है, मतलब 12 बट्टा का 24, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, 1 बट्टा 2। हमने यहाँ से देखा कि जो a बट्टा डी था वो b बट्टा ई था, जो c बट्टा f था, ये तीनों आपस में बराबर हो चुका है। अगर इस कंडीशन में अगर तीनों बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़ स्टूडेंट, क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं या फिर अनगिनत हल कहते हैं। नहीं, तो आपको यहाँ पर जो एक दूसरे को जो आपको आश्रित हो या अनगिनत हो उसे हम लोग संपाती के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर संपाती बताना है। तो ये आपका क्या हो गया, संपाती।
ठीक। और संपाती का मतलब ये भी होता है कि अगर वो एक ही लाइन पर हो, जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो फिगर होगा वो एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा ये चीज़, शायद 12 का चौथा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसको बोलता बहुत प्यार से कि आप इसका लेखा चित्र खींचे। 5 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे, 5 के पहला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम लोग छोटा काम करेंगे कि x बराबर का 3 दिया गया है, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आप मेरे साथ ये चीज़ ले लीजिए, और पेन तो है ये पेन, या फिर आप वो पेंसिल का जो नाम जानते हैं वो चीज़ आप इस्तेमाल करिए। ठीक, पेंसिल से अगर गलती भी होता है तो आप उसे सही कर पाते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है। देखिए स्टूडेंट, तो फाइनली हम लोग x बराबर 3 ना, तो मैं यहाँ पर इसी के बगल में आपको यहाँ पर खींच लूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, x बराबर का 3 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। बहुत छोटा सा चीज़ है, आपको यहाँ पर ऐसे करके एक ग्राफ खींच लेनी है। ठीक, अगर ग्राफ नहीं खींचने आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, x का वैल्यू बोला है 3, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। लीजिए, ये आपका इस तरीके से होगा, मतलब ये मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, समथिंग। ग्राफ कॉपी पर भी आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर x बराबर 3 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल, ये आपको x बराबर 3 का ग्राफ बन गया। ठीक, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। क्लियर, ये आपका ओरिजिन होता है 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दूसरा नंबर पे y बराबर का -2 बोलता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है इसीलिए फटाफट बना लीजिए। y बराबर -2, इसके लिए भी हमने क्या किया, एक छोटा सा ये लिया और y को -2 की ओर अपन ले जाएंगे। देखिए अब देखिए, ये अपना 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका 1 होगा, ये 2 अपने अंदाज से लिख दिए, कोई ऐसा नहीं है। ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा। ठीक, आपके क्वेश्चन के अनुसार स्टूडेंट क्या कहता था वो आप ध्यान से देखिएगा कि y बराबर का -2 यहाँ दिया गया है, तो y वाला का डैश वाला ये है, ये x वाला होता है। ठीक है, ये सॉरी ये y होता है। अब देखिए, ये आपको -2 यहाँ पे है ना, तो आपको y वाला -2 खींच देना है। ठीक, ये आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये आपका हो गया y बराबर -2 का लाइन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, अपने पास तीसरा का मतलब देखिए क्या है, वो जो है x + 1 बराबर का 0 कहता है। तो x बराबर का +1 इधर आया तो -1, मतलब आपको ग्राफ तो खींचना ज़रूर है। ठीक, ये मैंने ग्राफ खींच लिया, मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये अपना जो होगा 0 होगा, ये -1 होगा, ये आपका -2